इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही मुख्तलिफ एक अनकॉमन लिवर क्लेंस टिप देने जा रहा हूँ जो शायद आपने पहले ना सुनी हो। इस पे बात करने से पहले मैं आपको लिवर के बारे में कुछ बुनियादी मालूमात देना चाहता हूँ। इंसानी जिगर या लिवर का वजन तकरीबन 1.25 से 1.5 किलो तक होता है और ये बॉडी में डायफ्राम के नीचे स्टमक के ऊपर दाएं तरफ होता है और ये 500 मुख्तलिफ बॉडी के फंक्शंस में इन्वॉल्व होता है। मसला ये है कि जब किसी को फैटी लिवर होता है तो इसकी शुरू में कोई अलामत जाहिर नहीं होती, सिर्फ पेट का साइज बढ़ना शुरू हो जाता है, लेकिन बज़ाहिर कोई बीमारी की अलामत जाहिर नहीं होती जब तक कि ये सीवियर ना हो जाए और फिर थकान, कमजोरी, मतली, पेट में दर्द, दाएं कंधे में दर्द और कुछ और अलामत जाहिर होने लगती हैं। जब फैटी लिवर हो जाता है तो कुछ ही सालों में ये सोजिश इतनी बढ़ जाती है कि ये सिरोसिस में तब्दील हो जाता है। इन्फेक्शन की वजह से जख्म बनना शुरू हो जाते हैं, स्कार टिश्यू डेवलपमेंट हो जाती है। इस सारे प्रोसेस में आहिस्ता आहिस्ता लिवर अपने सारे फंक्शंस खोने लगता है, जहरीले मादों को फिल्टर नहीं कर पाता, डिटॉक्सिफिकेशन की सलाहियत खत्म हो जाती है और अब आपके जिस्म में जहरीले मादे जमा होने लगते हैं। आपके जिस्म में बहुत ज्यादा मिकदार में कॉर्टिसोल या स्ट्रेस हार्मोन भी जमा होने लगता है क्योंकि लिवर ही कॉर्टिसोल को न्यूट्रलाइज और बफर करने में मदद करता है। ये एक बुनियादी वजह एड्रिनल फटीग की, जिसमें एड्रिनल ग्लैंड्स काम कर करके थक जाते हैं, बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस शुरू हो जाता है। इसी दौरान एस्ट्रोजन भी बढ़ना शुरू हो जाता है, मर्दों में छाती का साइज बढ़ने लगता है। खवातीन में एस्ट्रोजन की ज्यादती कैंसर की वजह भी बन सकती है। इसलिए लिवर का सही काम करना इन दोनों हार्मोन्स की डिटॉक्सिफिकेशन और रेगुलेशन में बहुत ज्यादा अहम है। दूसरा मसला यह है कि जब लिवर का फंक्शन कम हो जाता है तो इसका डायरेक्ट असर पड़ता है बाइल प्रोडक्शन पे। बाइल सबज रंग का पानी की तरह का एक मादा है जो जिगर बनाता है। ये हमारे खाने में मौजूद चिकनाई को तोड़ने में मदद करता है और जब बाइल बनना बंद हो जाता है तो आप खाने में मौजूद विटामिन ए, डी, ई, के, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इन्हें बॉडी जज्ब नहीं कर पाती। ये बगैर हजम हुए बॉडी में से बाहर निकल जाते हैं और ये सिर्फ कुछ चीजें मैंने बताई हैं, एक लंबी लिस्ट है इन चीजों की। अब फैटी लिवर की दो किस्में हैं, एक जो ज्यादा शराब पीने की वजह से होता है और दूसरी है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर की बीमारी। ये खुराक सही ना होने की वजह से होता है और टोटल पॉपुलेशन का 25% तकरीबन नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर की बीमारी का शिकार है। और ये सिर्फ मोटे लोगों को ही नहीं होता, इवन पतले लोगों में मोटे लोगों की निस्बत इस बीमारी से मरने के चांसेस 2 गुना ज्यादा होते हैं। इसकी एक वजह इनका इस बीमारी को सीरियस ना लेना, शायद इसलिए कि ये समझते हैं कि ये सेहतमंद है, जो चाहे खा सकते हैं, और ये वाकई ऐसा मैंने बहुत से लोगों को करते देखा। अब अगला जो पॉइंट है ये बड़ा दिलचस्प है, इस पे बहुत सी स्टडीज मौजूद हैं। ये चूहों पे की गई स्टडीज हैं। इन चूहों को ऐसी खुराक पे रखा गया है जिसमें कोलिन और मैथ्यूनिन, ये दो इंतहाई अहम न्यूट्रिएंट्स हैं, जिसमें कोलिन बी विटामिन फैमिली से आता है और मैथ्यूनिन एक अमीनो एसिड है। इन दो अहम गिजाई अज्जा को जब इन चूहों की खुराक में से निकाल लिया गया तो इन्हें फैटी लिवर हो गया, लेकिन इनका वजन नहीं बढ़ा, इनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस या डायबिटीज डेवलप नहीं हुई, इन्हें सिर्फ फैटी लिवर हुआ। अब मैथ्यूनिन हमारी बॉडी के सबसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट ग्लूटाथियोन का प्रिकर्सर है, मतलब इसके बगैर ग्लूटाथियोन नहीं बनता और ग्लूटाथियोन हमारी मदद करता है केमिकल्स को तोड़ने में। जहरीले मादों को ये छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है जिससे इन्हें बॉडी से बाहर निकालना आसान हो जाता है। कोलिन को लाइपोट्रोपिक न्यूट्रिएंट भी कहा जाता है। लाइपोट्रोपिक मतलब ऐसा कंपाउंड जो फैट को तोड़ता है, क्योंकि ये फैट को पिघलाता है और लिवर से फैट को हटाता है। अब हम बात करते हैं उस टिप के बारे में जो शायद आपके लिए नई हो, क्योंकि आज तक जब भी लिवर डिटॉक्स पे बात हुई है तो आपको मुख्तलिफ सब्जियों और फलों के जूस पीने का कहा जाता है, बगैर तेल के खाना खाएं, कम मिकदार में गोश्त खाएं, ये बातें बताई जाती हैं। लेकिन जब आप इन बातों पे अमल करना शुरू करते हैं तो इससे जो नताइज मिलते हैं वो बहुत महदूद होते हैं। अब कोलिन आपको मिलती है अंडे की जर्दी में, चिकन में, चिकन लिवर में, मछली में, बीफ में, खास तौर पे ऑर्गन मीट्स में, मतलब दिल, दिमाग, गुर्दे, डेयरी में देसी घी, मक्खन, दूध, और गोभी भी कोलिन का एक अच्छा प्लांट बेस्ड सोर्स है। और मैथ्यूनिन के लिए आपके पास नट्स, बीफ, चिकन, अंडे, मछली, ये सब चीजें शामिल हैं। और फैटी लिवर को सही करने या इसे रिवर्स करने के लिए ये दोनों अहम गिजाई अज्जा उन खाने की चीजों में शामिल हैं जिन्हें आमतौर पर चिकनाई वाला खाना या हाई फैट खाने समझते हुए इनसे बचने का कहा जाता है। तो मैं नहीं समझता हूं कि आपको लिवर से फैट खत्म करने के लिए लो फैट डाइट पे जाना चाहिए। आपको अपनी प्रोटीन की मिकदार को भी ज्यादा कम नहीं करना चाहिए, मुनासिब मिकदार में प्रोटीन जरूर लें, बहुत ज्यादा भी ना लें। प्रोटीन पे डिटेल में पिछली एक वीडियो में बात हुई है। और यहाँ हमारे लिवर से फैट हटाने के दो मेन मकसद हैं। एक तो ये कि जहरीले मादों से निजात हासिल की जाए, क्योंकि यही लिवर का काम है। तो इसमें आपकी मदद करेंगी क्रूसिफरस वेजिटेबल्स, क्योंकि ये फाइटोन्यूट्रिएंट से भरपूर होती हैं। क्योंकि हमारा टारगेट इस चर्बी को भी हटाना है और जहरीले मादों से निजात भी हासिल करनी है। कार्बोहाइड्रेट
कार्बोहाइड्रेट इनटेक को कम करना भी जरूरी है। एक पूरी वीडियो इस पे डिटेल में मैंने बनाई है। मैं रेकमेंड करता हूँ हेल्दी कीटोजेनिक डाइट और इंटरमिटेंट फास्टिंग। हेल्दी कीटो डाइट से मुख्तलिफ होती है। इसमें आप कार्बोहाइड्रेट्स को बिल्कुल खत्म नहीं करते बल्कि कम कर देते हैं और सब्जियों को इस डाइट में शामिल करते हैं। वक्फे से आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं। इससे आप अपने जिस्म को मजबूर कर देते हैं कि जो ग्लाइकोजन बॉडी में स्टोर हुआ है इसे इस्तेमाल करने के साथ साथ चर्बी को भी एज अ फ्यूल सोर्स इस्तेमाल करें। चर्बी को पिघला के इसे काम में लाए। इस तरह से बॉडी में एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। यही वैक्यूम लिवर से फैट को खत्म करने के लिए बहुत जरूरी है। इसके साथ मैं रेकमेंड करता हूं कि आप कोलिन सप्लीमेंट भी लें। मैथ्यूनिन आप प्रोटीन से हासिल कर सकते हैं, कोलिन भी ले सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा कोलिन 400 से 500 मिलीग्राम पर डे मैं रेकमेंड करता हूं कि आप सप्लीमेंट से लें। इसकी सेफर डोजेज 3000 मिलीग्राम तक जाती है कि इतनी आप एक दिन में ले सकते हैं, लेकिन मैं रेकमेंड करता हूं कि 400 से 500 मिलीग्राम से आप शुरू करें। आप इसे टैबलेट या पाउडर की शक्ल में खरीद सकते हैं। इसे इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। इससे क्या होगा कि ये लिवर के ऊपर फैट की जमी हुई तह को तोड़ना शुरू कर देगा। एक्चुअली इस प्रोसेस को स्पीड अप कर देगा। जो क्रूसीफरस वेजिटेबल्स आप शामिल कर रहे हैं अपने खाने में, इन्हें मैं रेकमेंड करता हूं कि आप स्टीम कर लें, या अगर स्टीम नहीं तो हल्का सा पकाएं, ज्यादा ना पकाएं, क्योंकि लो टेम्परेचर पे ही अपने फाइटोन्यूट्रिएंट्स रिलीज करती हैं। हाई टेम्परेचर पे ये जाया हो जाता है। अंडे भी जरूरी हैं कोलिन के लिए। कोशिश करें देसी अंडे लें। क्वालिटी ऑफ प्रोटीन मैटर करती है। अगर घर की मुर्गियां अफोर्ड कर सकते हैं, अदरवाइज फार्मी अंडे आप खा सकते हैं। अंडों पे मैंने डिटेल में पिछली एक वीडियो में बात की है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। अपना ख्याल रखिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।